वेलकम टू कुक विद पिंकी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केक की रेसिपी, जिसे हम आज ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। तो बिना किसी झंझट के मिनटों में बनने वाला केक है ये, जो देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और खाने में भी इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल नहीं लगता कि हमने इसे ब्रेड से बनाया है। तो ये केक आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे न्यू ईयर पर भी बना सकते हैं, क्रिसमस पे भी बना सकते हैं, या फिर आप इसे बर्थडे पर भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमने यहाँ 9 ब्रेड ले लिए हैं। तो आप यहाँ कोई से भी ब्रेड ले सकते हैं, या तो आप वाइट वाले ब्रेड यूज़ कर लें या फिर आप ब्राउन वाले यूज़ कर लें। तो हमने ये वाइट वाले ब्रेड लिए हैं, इन्हें हम कट करेंगे। तो चारों तरफ से जो इसकी किनारियाँ हैं वो हमें निकाल देनी है। तो हम इनको कट कर लेते हैं। तो यहाँ हम 2-2, 3-3 करके कट करेंगे, एक साथ सारे कट नहीं करेंगे। तो सभी ब्रेड को हमें एक साथ इस तरीके से काटना है। सभी का जो साइज है वो इक्वल रखना है। तो देखिए ये सारे ही ब्रेड हमने कट कर लिए हैं, और जो किनारियां हैं उनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये हमें किसी भी रेसिपी में काम आ जाएंगे। अब हम 3-3 ब्रेड 3 जगह करेंगे। तो यहाँ 2 जगह हमने लिए हैं, इनको हमें कट करना है। तो ये एक जगह पहले हमने 3 ब्रेड ले लिए हैं, जिनको हम इस तरीके से एक बाउल रखकर कट करेंगे। तो नाइफ से हम इसको कट कर लेते हैं। तो हमने वो कट कर लिए हैं 3 ब्रेड। अब 3 ब्रेड हम फिर से कट करेंगे। तो इन पर भी हम इस तरीके से बाउल को रखेंगे और नाइफ से कट कर लेंगे। तो ये 2 जगह हमने 3-3 ब्रेड कट कर लिए हैं। तो ये 6 ब्रेड हमने कट कर लिए हैं, और जो 3 ब्रेड हैं उन्हें हम ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो कटिंग निकली है इसको भी हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। तो ये जो 3 ब्रेड हमने कट नहीं किए थे उनको हम इस तरीके से रखेंगे, और जो कटिंग की हुई ब्रेड हैं उन्हें हम ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाएंगे। तो दूसरा वाला भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। तो देखिए ये हार्ट का शेप बन गया है। इसी तरीके से हमें पूरा केक तैयार करना है। अब यहाँ हमने एक बाउल ले ली है, जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो आधा कप के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है, और 2 चम्मच हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस डालेंगे। तो हमने यहाँ स्ट्रॉबेरी एसेंस का यूज़ किया है, आप कोई सा भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी शुगर सिरप बनकर तैयार हो चुकी है। अब अगर टर्न टेबल आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से एक कटोरी रखें, उस पर प्लेट रखें। तो देखिए ये हमारी टर्न टेबल बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन मेरे पास है तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसका यूज़ करें। और ये हमने व्हिप क्रीम ले ली है। तो व्हिप क्रीम को हमने पहले से ही व्हिप कर लिया है। हमने 1 कप क्रीम ली थी, जिसको हमने अच्छे से व्हिप कर लिया है, और इसे हम इस तरीके से इस पर लगा लेंगे। हमने ये क्रीम इसलिए लगाई है ताकि हम जब इस पर ब्रेड के स्लाइस रखें तो वो इधर से उधर ना हो, वो सेट हो जाए। तो पहले हमने एक स्लाइस रख लिया है। अब जो कटिंग करा था हमने स्लाइस को, उसे इस तरीके से रखेंगे, और दूसरी स्लाइस को इस तरीके से रखेंगे। तो जो ऊपर की तरफ रखे हैं वो कटिंग किए हुए स्लाइस है। देखिए हार्ट का शेप बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस पर जो शुगर सिरप हमने बनाकर तैयार की थी वो लगाएंगे। तो शुगर सिरप लगाने से हमारे जो ब्रेड हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और मीठे भी हो जाते हैं। तो हम यहाँ ब्रश से इसे लगा रहे हैं। आप इसे चम्मच से भी लगा सकते हैं। चम्मच से थोड़ा थोड़ा कर कर आप चारों तरफ फैलाते हुए इसे लगाएं। तो देखिए हमने जो शुगर सिरप है अच्छे से फैलाकर इस पर लगा ली है, और अब हम इस पर व्हिप क्रीम डालेंगे। तो व्हिप क्रीम को भी अच्छे से फैलाकर हमें लगाना है। चारों तरफ हम इस तरीके से इसे लगाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा केक बनकर तैयार हो जाता है बिना बेक किए ही।
तो देखिए हमने इस पर ये जो क्रीम है हमारी वो लगा ली है। अब हम अपने केक को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इस पर हम लगाएंगे किसान जैम। तो ये हमने किसान जैम का छोटा वाला डब्बा ले लिया है। इसको हम इस पर फैलाते हुए अच्छे से लगाएंगे। इससे हमारे केक में एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इसमें फ्रूट का फ्लेवर आएगा, जिसकी वजह से ये केक और ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और बहुत ही टेस्टी सा केक हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए अच्छे से फैलाते हुए मैंने इस पर जैम को लगा लिया है। अब ये दूसरा स्लाइस हम ऊपर रखेंगे। तो इस तरीके से ही हमें इसको लगाना है। जिस तरीके से हमने नीचे वाले स्लाइस सेट किए थे उसी तरीके से अब हमें दूसरी लेयर भी रखनी है। तो केक की अब ये दूसरी लेयर भी हम इसी तरीके से रख लेते हैं। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से सेट कर लिया है। अब इसी तरीके से हम पहले इस पर शुगर सिरप लगाएंगे, फैलाते हुए क्रीम लगाएंगे और अब जैम लगाएंगे और तीनों ही लेयर को इसी तरीके से हम सेट कर लेंगे। तो ये तीसरी लेयर भी हमने रख ली है, इस पर भी हम शुगर सिरप लगाएंगे और अब हम क्रीम लगाएंगे। तो अब हमें क्रीम को बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ सेट कर लेना है। तो देखिए केक पर हमने क्रीम अच्छे से सेट कर ली है। अब हम इस केक को 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि हमारी जो क्रीम है वो सेट हो जाए। उसके बाद हम क्रीम की दूसरी लेयर लगाएंगे। तो ये 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे फ्रीज से निकाल लिया है, क्रीम सेट हो चुकी है। अब हम इस पर क्रीम की दूसरी लेयर लगा लेते हैं। इस तरीके से क्रीम बहुत अच्छे से सेट हो जाती है केक पर और इसे अब हम अच्छे से दोबारा से सेट कर लेते हैं। तो अब ये फाइनल है, इसलिए हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है। केक को अच्छे से सेट कर लिया है हमने। अब हम इस पर डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ हमने थोड़ी सी व्हिप क्रीम में 3 से 4 ड्रॉप्स रेड कलर की डाल दी थी, जिसको हमने अच्छे से मिक्स कर ये पिंक कलर बनाकर तैयार किया है। आप यहाँ कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है आप उस तरीके से इस पर डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसी कलर से इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फ्रूट फ्लेवर में इसे बना रही हूँ, तो मैं इसको पिंक कलर से डिज़ाइन कर रही हूँ। इसमें जो फ्रूट का फ्लेवर आएगा उससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप भी इस तरीके से आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ हमने इस पर इस तरीके का डिज़ाइन बनाकर तैयार कर दिया है और इस पर हम ये चेरी लगा देंगे, तो इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब हमारे पास थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स हैं, उन्हें हम इस पर डाल देंगे। तो देखिए कितना सुंदर सा केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इस तरीके का डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लें और अगर आपको अपने तरीके से कोई डिज़ाइन बनाना है तो आप उस तरीके से भी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ब्रेड से इतना प्यारा सा केक बनकर तैयार हो जाता है और जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। तो देखिए काटने पर ही ये पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट और कितना ज़्यादा अच्छा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में जितना ज़्यादा सुंदर है खाने में भी ये उतना ज़्यादा टेस्टी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।